बिहार के गया शहर के डेल्हा स्थित कल्याणपुर में जल भरी कलश यात्रा के साथ 4 दिवसीय नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में ढोल बाजे नगाड़े और डीजे की धुन गायत्री मंत्र उच्चारण की पूरा डेल्हा मोहल्ला गायत्री मंत्र से गुंजमयी हो गया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु माथे पर कलश लिए पैदल चल रहे थे और एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू यादव एवं समाज सेवी संजय यादव ने बताया कि डेल्हा के कल्याणपुर प्रांगण में 4 दिवसीय नौ-कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आरंभ हुआ है। इस आरंभ के मौके पर आज जल भरी कलश यात्रा निकाला गया है। कलश यात्रा में महिला पुरुष हजारों की संख्या में माथे पर कलश लिए चल रहे थे। यज्ञ करने का उद्देश्य यह है कि सुख, समृद्धि, शांति, विकास, वैभव, धन की प्राप्ति हो। स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने बताया कि यज्ञ करने का उद्देश्य है कि आज के युवा वर्ग जो आज के परिवेश में भटक गए हैं, उनको दिशा निर्देश देने के लिए बराबर यज्ञ कराया जाता है ताकि अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्मावलंबी को अपनाते रहें। उसी के उद्देश्य से गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में हजारों की संख्या में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हैं और आगे यज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी से अपील करते हैं। गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण का मुख्य उद्देश्य है यज्ञ का, और इसका आधार है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। ये 4 स्तंभ के आधार पर मनुष्य में देवत्व का जब उदय होगा, धरती स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि धरती है ना, जहाँ स्वर्ग होता है देवता वास करते हैं। प्राचीन समय में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी और सभी देने वाले थे, इसलिए भारत के सभी लोग देवता कहलाते थे। आज कुछ विसंगतियाँ आ गई हैं, जिसके कारण हमारे विचारों में वैचारिक परिवर्तन हुआ और हम विचारों से पतन के गर्त में जा रहे हैं। और उसी के विचार को लेकर के आगे हमें मनुष्य में जब भी परिवर्तन होगा, विचार धरती आकाश पाताल वही रहेंगे, विचारों की क्रांति होगी और उसी से मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, धरती स्वर्ग बनेगी। इस उद्देश्य को लेकर के जगह जगह पर पूरे भारत में इस वर्ष लगभग छोटे बड़े 4 लाख यज्ञ होने हैं पूरे भारत में। अभी अश्वमेध यज्ञ मुंबई में था, वो संपन्न हुआ। राष्ट्र को कहते हैं कि धुरी कहा गया है यज्ञ को। तो इस क्षेत्र में इस यज्ञ से लोगों में जन जागृति आएगी। कैसी जागृति आएगी? कुछ नशा छोड़ेंगे, कुछ वैचारिक परिवर्तन दहेज के विरोध में होगा, कुछ मतलब कि अपने शिक्षा से जो जुड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए दिशा धारा दी जाएगी। कुछ जैसे हमारे राजनेता हैं, उनको राज्य धर्म निर्वाह करने का प्रेरणा मिलेगा। अनेक प्रकार के जो समस्याएं हैं उनके समाधान इस यज्ञ के माध्यम से किया जाएगा। हमारे आज के युवा पीढ़ी जो अच्छे थे, कुछ गलत कार्य में चले जा रहे हैं, नशे के विरोध में जा रहे हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं उनके साथ में हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से जाएंगे। तो छोटे बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उनको मोटिव कर रहे हैं, परिवर्तित करने का, विचारों को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ नौ-कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ में। कलश का मुख्य उद्देश्य है कि हमें सृष्टि में हरियाली हो, इसलिए उसमें आम का पत्ता लगाया जाता है। वृक्ष वनस्पति लगाएं। ये हमारा सृष्टि सदियों से विज्ञान सम्मत था, पर आज के कल के पुरोहित विज्ञान को भूल गए और परंपरावादी हो गए। ये हमारे देश के संस्कृति के लिए बहुत बड़ा विघटन का कारण हुआ। उसमें अक्षत डाला जाता है, क्योंकि अक्षत विश्वास का पात्र है कि जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने हमें ईश्वर जीव बना करके भेजा है, वह हमें कभी दुख नहीं देगा। इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखा जाए। ये सत्ता, अदृश्य सत्ता चला रही, हम नहीं चला रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं। और ये जो यज्ञ करा रहे हैं, हम तो एक माध्यम हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, मात्र पढ़े लिखे 5वीं तक हैं, पर 3200 पुस्तक। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। मीडिया जो है एक ब्राह्मण लेखन का कार्य करता है। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना। तो वह 5वीं पास जिसका तस्वीर, हम लोग अपना खुद बाबा नहीं है, हम उनके एक क्या कहते हैं डाकिया का कार्य कर रहे हैं, संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में उन्हीं का जो किताब से पढ़ें थोड़ी बहुत ज्ञान है, पर उन्होंने जन्म लेने से पहले मरने के बाद तक हमारा क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे पुस्तकों में लिखा है और उन्हीं के माध्यम से यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। नौ-कुंडीय गायत्री महायज्ञ मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कराने का यज्ञ? आज डेल्हा कल्याणपुर स्थित महावीर मंदिर के प्रांगण में
गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ जो है सुख समृद्धि एवं शांति का प्रतीक है। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज डेल्हा कल्याणपुर के प्रांगण में गायत्री महायज्ञ का आयोजन 4 दिवसीय किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यहाँ के युवा वर्ग, महिला और बुजुर्ग जो भी अपने सनातन समाज से और कुछ आज के परिवेश में ढल गए हैं, जिसको सही दिशा निर्देश और दिखाने के लिए यज्ञ बार बार किया जाता है हमेशा गायत्री परिवार के द्वारा। और हम लोग कामना करते हैं कि लोग अधिक से आए यहाँ और यज्ञ का आयोजन को सफल बनाएं।